अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे पास सेट आया हुआ है नोकिया का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में। नोकिया 130 मॉडल है ये, और जैसे हम इसको ऑन कर रहे हैं तो पीस ऑन हो रहा है और डिस्प्ले शो हो रही है, ना लाइटिंग वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रहा है एलसीडी का। तो इसको किस तरह चेक करेंगे, क्या क्या मसले इसमें आते हैं, इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल बताएंगे। सबसे पहले हमने इसको ओपन कर लेना है, खोल लेना है। स्क्रू वगैरह हमने इसके खोले हुए हैं, इसका कवर हम खोल लेते हैं। सबसे पहला मसला तो इसका आता है एलसीडी की रिबन वगैरह कट जाए तो उसकी वजह से भी आ जाता है, स्टिप कट जाए एलसीडी की। सो फ्रेंड्स, हमने इसको चेक कर लेना है, क्योंकि एलसीडियों का मसला इनमें बहुत कम आता है और मसले इनमें ज़्यादा आते हैं। तो इसको हमने सप्लाई पे लगा लेना है, प्लस माइनस दोनों पे लगा लें। नोकिया सेट है ओरिजिनल। सो इसको हमने ऑन कर लेना है। सो दोस्तों, ये पीस ऑन हो चुका है, बट ना डिस्प्ले शो हो रही है इसकी, ना ही लाइटिंग। डिस्प्ले भी नहीं आ रही है। अगर नज़र ना आए तो इसको ओपन करके आप चेक कर लें। डिस्प्ले भी इसकी नहीं आ रही बिल्कुल। पीस ऑन है, कुछ भी नहीं है। लाइटिंग तो लाइटिंग, डिस्प्ले भी नहीं है। सो इसको हमने चेक कर लेना है। इसकी स्टिप तो बिल्कुल ओके लगी हुई है, कहीं से कटी हुई नहीं है। तो दूसरे नंबर पे जो इस पर फॉल्ट आता है बोर्ड से, इसके जो फ्रंट एंड जहाँ पे एलसीडी सोल्ड की गई है वहाँ से इसके जो फ्रंट होते हैं वो कट जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या मसला है। सो ये बहुत ज़्यादा कार्बन है, आप देख लें इनके पॉइंटों पे एलसीडी के। तो इसको हमने ब्लेड से पहले तो इसका कार्बन सारा हटा लेना है। इसका मसला फ्रेंड्स यहीं से ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन है। इसकी वजह से, कार्बन की वजह से इसके जो लेन हैं वो कट जाते हैं जंग हो के। सो इसको हमने वॉश किया है, ये आप देख लें। इसकी बहुत सारी लेनें जो हैं वो कट चुकी हैं, लाइटिंग की भी और डिस्प्ले की भी। सो ये आप देख लें, ये दूसरे नंबर पे जो है ये एलसीडी की लाइट की है, बाकी ये आगे वाली सारी डिस्प्ले की है। इसको हमने चेक कर लिया है इसमें क्या इशू है, तो इसको किस तरह रिसॉल्व करें। सो इसके ये जो पॉइंट हैं ये आप देख सकते हैं, हल्के हल्के डार्ट नीचे नज़र आ रहे हैं इसके। तो इसको हमने सुई से स्क्रैच करना है पहले तो। बिल्कुल जंग हुआ पड़ा है ये। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसको एक बार हम फिर से वॉश करके चेक कर लेते हैं इसके कौन कौन से पॉइंट मिस हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया एलसीडी की लाइट का है। ये दूसरे नंबर पे एलसीडी की प्लस है, जो लाइट की प्लस की लाइन है एलसीडी के अंदर जो लाइट लगी होती है। बाकी ये सारी डिस्प्ले की लाइनें हैं। जितने भी पॉइंट हैं ये एलसीडी के, सबको अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद एक बार फिर इसको साफ़ कर लें ताकि अच्छे से नज़र आए कौन सा पॉइंट कटा हुआ है। एक बार हम इसको पेस्ट लगा के सोल्ड कर लेंगे ताकि ये कार्बन जो है हट जाए और पॉइंट सारे सही से नज़र आए। इसको सोल्ड कर लें पेस्ट से या ब्रोजे से।
तो दोस्तों मैं इस पे पेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ और सोल्डिंग लगा रहा हूँ इन पॉइंटों पे। एक बार फिर इसको हमने साफ़ कर लेना है पेट्रोल से या थिनर से। तो ये आप देख सकते हैं इसके 1 2 3 4 5 पॉइंट कटे हुए हैं। दूसरे नंबर वाला ये एलसीडी की लाइट का है, प्लस की लाइन होती है करंट की, और ये बाकी सारे डिस्प्ले के। तो इसको हमने स्क्रैच कर लेना है। ये आप देख लें इनके नीचे जहाँ से लाइन कटी है वहाँ से नीचे डॉट बने हुए हैं, जो कि इसके पॉइंट एंड मेन जो डिस्प्ले के आ रहे हैं। ये गोल गोल इनके पॉइंट बने हुए हैं। तो ये पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये इस बोर्ड के आर पार होते हैं। कहीं पे भी ये डॉट बना हुआ होगा गोल सा, तो इसको हम स्क्रैच करेंगे। अगर कभी ऐसे पॉइंट गल भी जाते हैं, जैसे आप ये देख लें लाइट वाला पॉइंट बिल्कुल गल चुका है, यहाँ से नज़र ही नहीं आ रहा डिस्प्ले के, हालांकि डॉट नज़र आ रहे हैं। तो उसको हमने स्क्रैच कर लिया है और ये सोल्ड कर लिया है। आप देख लें ये भी नज़र आ रहा है लेकिन कटा हुआ है, और ये भी। बट ये जो है इसका पॉइंट ही मिस है, बिल्कुल करंट की लाइन थी, इसकी वजह से ये जंग लगने की वजह से कट गई है। इसमें आप चेक कर लें, ये आर पार होते हैं पॉइंट जितने भी हैं, जहाँ पे गोल डॉट इस तरह के बने हुए होते हैं। तो हमने करना क्या है, इसको सोल्डिंग दे देनी है इन पॉइंटों को। ताकि हम इनको यहीं से ही जंपर कर लेंगे। और जो इसका लाइट का पॉइंट मिस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आ रहा है, और ये डॉट के बारे में जो बताया मैंने आपको वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह ये पॉइंट आर पार होते हैं। बाकी ये मदरबोर्ड मोबाइलों के जितने भी हैं, चाइना हो, नोकिया हो, कोई सा भी सेट हो, तो इनके जो प्रिंट होते हैं डबल ट्रिपल होते हैं। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि इनकी लाइनें ऊपर नीचे बीच में भी लाइनें होती हैं, इनकी ख़ास ख्याल करना। और ये जो डाट होते हैं सिर्फ ये डाट बोर्ड के आर पार होते हैं बस। बाकी जो लाइनें बोर्ड के ऊपर जा रही होती हैं, वो जहाँ पे भी उनका डाट होगा वहीं से ही वो लाइन अंदर घुसेगी बोर्ड के अंदर। तो इसका ख़ास ख्याल करना है। तो इसको हमने जंपर कर लेना है इन पॉइंटों को। डिस्प्ले के भी बहुत सारे कट चुके हैं, आप देख लें। 0.1 का हमने जंपर वेयर ले लिया है, बिल्कुल बारीक से बारीक वाला जंपर वेयर जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने इसके डिस्प्ले के पॉइंट लगा लेने हैं। लाइट का मिस है उसको छोड़ दें आप, बाद में मैं आपका उसका हल बताता हूँ मैं आप लोगों को। पहले हमने इसके सारे डिस्प्ले के लगा लेने हैं। पहले वाले 2 पॉइंट दोनों लाइट के हैं इसके, बाकी डिस्प्ले के भी हैं, उसमें कुछ ग्राउंड भी होते हैं 1 2। तो लाइट वाले हमने छोड़ दिए हैं और इसके डिस्प्ले के सारे हमने सेट कर लेने हैं 1 बाई 1। इसी तरह हमने जंपर वेयर से इनको वापस जोड़ देना है इन पॉइंटों को। नीचे उसी डाट पे लगा देना है जो उसकी लाइन है, जो उसका पॉइंट है। फिर हमने इसको ब्लेड से कट कर लेना है। फ्रेंड्स, इसके हमने जंपर लगा लिए हैं डिस्प्ले के। तो इसको वॉश करके चेक करते हैं कोई भी जंपर एक दूसरे से शॉर्ट ना हो और कोई भी आगे पीछे ना हो, सारे अच्छे से चेक कर लेने हैं। गाइस, ये आप देख लें एक पॉइंट और भी इसका मिस है एंड पे, डिस्प्ले का ही है, तो इसको भी हमने सेट कर लेना है, नहीं तो हमारी डिस्प्ले नहीं आएगी। डिस्प्ले वेयर जितनी भी हैं सबको अच्छे से चेक करें। इनमें एक आधी ग्राउंड भी होती हैं, बिल्कुल ग्राउंड माइनस के साथ टच होती हैं। तो जो डिस्प्ले वेव हैं उन सब को हमने अच्छे से चेक करके पॉइंट सारे बराबर करने हैं।
सो फ्रेंड, ये पॉइंट भी हमने इसका जंपर कर दिया डिस्प्ले का। डिस्प्ले के सारे जंपर हमारे कंप्लीट हो गए। इसको हमने अब चेक करना है, पहले कोई शॉर्ट तो नहीं है, वॉश करके अच्छे से देखें। सारे पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, कोई भी किसी के साथ टच ना हो। ये सुई से हमने इसको चेक कर लेना है। सारे पॉइंट अच्छे से चेक कर लेंगे हम। उसके बाद जो हमने लाइट वाला छोड़ा है उसको बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से लगा सकते हैं हम। उन सब पॉइंटों को पहले बिल्कुल अच्छे से चेक करें, कोई भी टच ना हो एक दूसरे से। सारे वाजे कर लेने हमने। ये एक पॉइंट मुझे टच नज़र आ रहा है ऊपर से, तो इन सब को हल्की हल्की सोल्डिंग चली जाती है जंपर लगाने के दौरान, तो इन सब को हमने साफ़ कर लेना है। इसके बाद वॉश करके मैं आप लोगों को फिर दिखा दूं कि ये सारे पॉइंट हमारे अलग होने चाहिए, कोई भी टच ना हो। तो ये सारे बिल्कुल अलग अलग हैं, कोई भी टच नहीं है। तो जो प्लस की लाइन हमने छोड़ी है लाइट की, उसको भी हम जंपर करते हैं। पहले इन सब पॉइंटों को अच्छे से देख लें। ये प्लस वाली लाइन बिल्कुल, इसका ये डाट आप देखें आर पार जा रहा है, पर बिल्कुल ही प्लस की लाइन है, कार्बन की वजह से जल गई, बिल्कुल पॉइंट ही ख़त्म हो गया। सो मैं आपको बता दूं इसका जंपर हम कहाँ से कर लेंगे। दो जगह से इसका जंपर होता है एलसीडी की लाइटों का। हमने इसको वहीं से ही लगा के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जहाँ इसकी लाइन है, जहाँ इसका पॉइंट है, ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके। जो लाइट के दो पॉइंट थे पहले नंबर वाले उल्टे साइड पे, तो इसको हमने स्क्रैच कर लेना है ब्लेड से, क्योंकि ये इसकी ओरिजिनल एलसीडी लगी हुई है, एक साइड पे सोल्ड होती है। बाकी न्यू जितनी भी हम लगाते हैं डबल प्रिंट होती है, डबल सोल्ड होती है, उन पे तो मसला नहीं है, पर इसको हम स्क्रैच करेंगे लाजमी ताकि सोल्डिंग हो सके। ब्लेड से हमने साफ़ कर लेना है। अच्छे से वाज़े कर लें पॉइंट इसके एलसीडी के। लाइटों के जो हैं दो प्रिंट हमने इसके स्क्रैच कर लिए हैं, तो ये आप देख लें बिल्कुल वाज़े हो गए। और अब हम इसको सोल्ड कर देंगे ताकि इस पे हम आसानी से जंपर लगा सकें। सो फ्रेंड, हमने फिर जंपर वेयर ले लेनी है। पहले नंबर वाला जो पॉइंट है वो इसका ग्राउंड का है एलसीडी की लाइट का, और जो सेकंड नंबर वाला दूसरे नंबर वाला पॉइंट है वो एलसीडी की लाइट का प्लस है, मतलब करंट है। इसका करंट ही ऑटोमेटिक हो रहा है। आप समझ लें कि इसकी प्लस की जो लाइन है वो ऑटोमेटिक हो रही है, और इसका जो ग्राउंड है एलसीडी का वो डायरेक्ट ग्राउंड के साथ टच है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, कभी माइनस ऑटोमेटिक कर रहा होता है, प्लस डायरेक्ट होती है, तो ये आपने चेक कर लेना है। तो इसको हमने सेकंड नंबर वाला जो हमारा पॉइंट मिस था प्लस की लाइन के ऊपर, हमने जंपर कर लिया है एलसीडी की लाइट का। और इसकी मैं आपको ये भी बता दूं, ये अलग से रिबन दी गई है लाइटों की, हम यहाँ से भी जंपर लगा सकते हैं इसको, बट मैं आपको वहीं से दिखाऊंगा जहाँ से इसका पॉइंट कटा हुआ है। इसके ऊपर हमने टेप लगा लेनी है पॉइंट, कहीं करंट का पॉइंट है, कहीं शॉर्ट ना हो कहीं भी ग्राउंड के साथ। काफ़ी दोस्त ऐसा करते हैं, एलसीडी की लाइट की जो प्लस की लाइन होती है नीचे कीपैड की लाइटों के साथ दे देते हैं, तो ये गलत है।
जो LCD की लाइट है उसकी अपना करंट आता है CPU से, उसी को ही ढूंढ के उसी के ऊपर लगाना है। नहीं तो जैसे बड़े मोबाइल होते हैं कीपैड वाले, वीडियो गाने के दौरान जैसे ही कीपैड की लाइटें ऑफ होंगी तो LCD की भी लाइटें ऑफ हो जाएंगी। तो इसको पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके ये जो डार्ट हैं आर पार हैं, ये मैं आपको दिखा दूं। ये सारे पॉइंट आए हुए हैं डिस्प्ले के भी और प्लस का भी, करंट का। तो LCD की मैं आपको बता दूं, आपको सही समझ आ सके, ताकि जो LCD है हमारी, इसका पहला वाला जो पॉइंट था वो तो था ग्राउंड, दूसरा जो सेकंड नंबर का था वही आ रहा है। तो ग्राउंड ही हो गया, ये हमारा ग्राउंड के साथ टच है पहले नंबर वाला। सेकंड नंबर जो है वो करंट है, बाकी डिस्प्ले की लाइन है इसकी। तो मतलब ये ग्राउंड के साथ टच है और इसका जो प्लस है वो डार्ट में है, वो आर पार होगा, बाकी इसको छोड़ दें। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बैक साइड पे हमारे पॉइंट होंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इस जंपर वायर को जो हमने करंट की लाइन लगाई है, इसको इस सुराख से आर पार कर दिया हमने, ताकि बैक साइड पे इसको हम अच्छे से जंपर कर सकें LCD की करंट की लाइन। तो सबसे पहले हमने इसका डार्ट ढूंढ लेना है कि कौन सा जो है वो करंट का लाइन है। इसकी डिस्प्ले वाली लाइनों के ऊपर लगाएंगे तो LCD की लाइटें नहीं जलेंगी। वो भी इसमें मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। फाइंड करना है हमारे को कि वो पॉइंट कहाँ पे है। पहले नंबर वाला हमारा ग्राउंड था, तो ये जो यहाँ से पहला नंबर पे ये है, मतलब है यही पॉइंट है इसका, ये जा रहा है आगे। इसको मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा दूँ। ये सारे डार्ट, ये पहले नंबर वाला डार्ट है, ये रहा, रेजिस्टेंस के ऊपर है, पॉइंट भी दिया गया है। क्योंकि LCD की लाइन का जो फर्स्ट नंबर वाला लाइट का पॉइंट है वो तो ग्राउंड है, सेकंड नंबर वाला ही करंट है जो आर पार है बोर्ड के, तो यहाँ से पहले नंबर पे ही वो आएगा, आगे डिस्प्ले के पॉइंट हैं सारे। तो हमने इसको यहाँ पे जंपर कर लेना है इसके अपने करंट वाले पॉइंट के ऊपर। तो दोस्तों इसको हमने सोल्ड कर लिया है। और उसी पॉइंट के ऊपर ये जो डार्ट दिया गया है, हालांकि पॉइंट भी दिया गया है, सोल्ड हुआ है रेजिस्टेंस के ऊपर, हमने उसी लाइन के ऊपर लगा देना है, उसकी सही लाइन के ऊपर, सही करंट के ऊपर जो LCD की लाइन का दिया गया है CPU से, ना कि हमने कीपैड की लाइट के ऊपर लगाया। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी अच्छे से। LCD की लाइट का पॉइंट भी हमने लगा दिया। उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे। एक बार सप्लाई पे ऑन करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये पॉइंट हमारे सारे यहाँ पे जंपर ओके लग गए। जूम आउट कर दूंगा। सो गाइस वापस हमने इसको सप्लाई पे ऑन करके एक बार चेक कर लेना है। डायरेक्ट बैटरी ना लगाएं, क्योंकि आपका कोई भी जंपर अगर शॉर्ट होगा तो CPU को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जंपर वगैरह कहीं पे भी लगाएं तो सबसे पहले उसको सप्लाई पे ज़रूर चेक करें, क्योंकि सप्लाई ऑटोमेटिक होती है। बोर्ड शॉर्ट होगा तो तब भी सप्लाई बंद हो जाएगी। सो दोस्तों ये हमारा पीस ओके हो चुका है, तो इसको हमने वापस पैक कर लेना है।